I am Shikha. Hello students, I am Shikha and I am going to explain you the exercise of chapter 4 subject science. Okay, so this is the first exercise of the chapter, so that I have explained in the explanation video, and exercise 2 also I have explained in the explanation video. So I will start from the third exercise. What is this? Write true or false. मीन्स आपको जो सही है उसके सामने ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके सामने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज ए, wheat and rice are cereals. So this is true because wheat and rice are cereals. B, vegetables such as onion, carrots can be eaten raw or cooked. This is also true, so write here true. We get only fruits and vegetables from the plants. तो हम लोग क्या we get only fruits and vegetables from plants. It is false because we get some other things like cereals and pulses also we get from plants. Okay. Mangoes and guavas are vegetables. So mangoes and guavas are fruits, not vegetables. So this is false. We eat different parts of plant. तो हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट खाते हैं. सो दिस इज ट्रू. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. तो आपको इसको मैचिंग करनी है. कॉलम ए, कॉलम बी. सो स्पिनच एंड लेट्यूस. स्पिनच एंड लेट्यूस क्या होते हैं? कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? लीव्स. सो मैच इट विथ लीव्स. cauliflower and broccoli. So we eat flower as cauliflower and broccoli. So write match it with flowers. Wheat and rice are cereals. So match it with cereals. Kidney beans and dal. Kidney beans and dal are pulses. So match it with pulses. Carrot and radish. Carrot and radish are roots that we eat as vegetables. So match it with roots. So exercise 4 complete. आपको कॉपी में कैसे लिखना है? फ्रंट मैचिंग करके लिखना है. जैसे स्पिनच और लेट्यूस लिखेंगे तो इसकी मैचिंग क्या है? लीव्स है. तो इसके सामने ऐसे एरो बना के और उसके सामने लीव्स लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन. और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली लिख के उसके सामने मैचिंग करके क्या लिखेंगे? फ्लावर्स लिखेंगे. ऐसे करके आपको फ्रंट मैचिंग करनी है. ओके. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5. नेम द फॉलोइंग. तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसके आंसर लिखने हैं. ओके. 2 वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. ऐसे 2 वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं और पका के भी खाई जा सकती हैं. तो क्या है? ऑनियन एंड कैरेट. ओके. नाउ 3 सीरियल्स. तो 3 सीरियल्स के कोई भी 3 सीरियल्स के आप नाम लिख सकते हैं. तो व्हीट, राइस एंड मेज. मैंने ये लिखे हैं, आप दूसरे भी लिख सकते हैं सीरियल्स. सी 2 पल्सेस. तो 2 पल्सेस के यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है तो किडनी बीन्स और ग्राम. डी 3 फ्रूट्स. तो 3 फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो वो लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखे बनाना, एप्पल एंड मैंगो. 3 फ्रूट्स. नाउ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर द फॉलोइंग? आंसर द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन नंबर ए. व्हाट आर सम डिफरेंट फूड्स वी ईट from plants? We get different food from plants such as fruits, vegetables, cereals and pulses. Okay. Next, what are cereals? Cereals क्या होते हैं? Seeds are grains that we get from plants and that can be eaten as food are called cereals. Okay. ऐसे दाने जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जिनको हम खाने के रूप में खा सकते हैं. ओके. फूड एज ए फूड खा सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सीरियल्स बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर सी. विच पार्ट ऑफ प्लांट डू वी ईट व्हेन वी ईट स्पिनच एंड कैबेज? तो जब हम स्पिनच और कैबेज खाते हैं तो कौन सा पार्ट खाते हैं? लीव्स. सो वी ईट लीव्स और व्हेन वी ईट स्पिनच एंड कैबेज. ओके. क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट आर सम सीड्स दैट वी ईट? कौन कौन से सीड हैं? कुछ सीड्स के नाम बताइए जो हम खाते हैं. तो पीज, बीन्स, किडनी बीन्स एंड आर सम
seeds that we eat. So your question answer has been completed. आपको इसकी PDF मिलेगी, आपको उसको लिखना है, यहाँ पे जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और आपको PDF से देख के अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना है. Now multiple choice questions MCQ. Exercise number 7. Tick the correct option. तो क्वेश्चन ए है which of these part of plant do we eat. तो इसमें से कौन सा पार्ट हम प्लांट का खाते हैं. तो लीफ भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, फ्लावर्स. तो आंसर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वी ईट लीफ, सीड्स, फ्लावर्स एंड स्टेम आल्सो. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट बी, दिस इज नॉट ए फ्रूट. तो इसमें से कौन सा फ्रूट नहीं है. चेरी इज फ्रूट, वाटरमेलन इज आल्सो फ्रूट, wheat is cereal not fruit. So answer is wheat, and peach is also fruit. This is not a cereal. इसमें से अब इन ऑप्शंस में से कौन सा सीरियल नहीं है उसको टिक करना है. तो मेज इज सीरियल एंड किडनी बीन्स आर पल्सेस. सो आंसर इज किडनी बीन्स. राइस एंड व्हीट आर सीरियल्स. When we eat cauliflower and broccoli, we are eating. जब हम कॉलीफ्लावर और ब्रोकली खाते हैं तो हम क्या खा रहे होते हैं. लीव्स रॉन्ग, सीड्स नहीं, फ्लावर्स इज द राइट आंसर बिकॉज वी ईट फ्लावर्स एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. सो आंसर इज फ्लावर्स. ओके. क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मीन्स HOT. Question number 8. Meera washed the apple properly before eating it. Did she do the right thing and why? मीरा ने क्या किया है, एप्पल खाने से पहले उसको प्रॉपरली वॉश किया है, धोया है. क्या उसने ये सही चीज की है और क्यों, इसका रीजन बताइए. तो आंसर इज यस, मीरा डिड द राइट थिंग बिकॉज शी वॉश्ड आउट द बैक्टीरिया और जर्म्स और वायरसेस विच में ऑन द एप्पल. मतलब उसने जो एप्पल पे बाहर से लाते हैं तो उस पर बैक्टीरिया, वायरस या फिर जर्म्स हो सकते हैं, तो उसने धो दिया तो अच्छा किया. तो ये रीजन है इसका. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. नील डिड नॉट वॉश द मैंगो बिफोर ईटिंग इट. नील नहीं धोया था मैंगो खाने से पहले. एंड लेटर ही हैड अ स्टमक एक. What might be the reason? और उसके बाद में इसको क्या हुआ, स्टमक में दर्द हुआ. और इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों उसको दर्द हुआ. तो रीजन ये है, नील डिड नॉट वॉश द मैंगो बिफोर ईटिंग इट. सो बैक्टीरिया जर्म्स मे बी द रीजन विच ही हैड नॉट वॉश्ड आउट ऑन द मैंगो. सो ही हैड टू फेस स्टमक एक. ओके. मीन्स उसने मैंगो को धोया नहीं था खाने से पहले, तो उस पर बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं जो उसके स्टमक एक का रीजन हो सकते हैं, स्टमक पेन का रीजन हो सकते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट विल बी द इजियर टू ईट, रॉ किडनी बीन्स और कुक्ड किडनी बीन्स एंड व्हाई. तो क्या ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप किडनी बीन्स कच्ची खाएं या फिर पका के खाएं. इसमें से दोनों में से कौन सी चीज ज़्यादा इजी रहेगी और क्यों. तो आंसर इज कुक्ड किडनी बीन्स विल बी इजियर टू ईट बिकॉज रॉ किडनी बीन्स आर वेरी हार्ड टू ईट एंड हैव नो टेस्ट. इनका कोई भी टेस्ट भी नहीं होता, बहुत हार्ड भी होती हैं, इसलिए कुक्ड किडनी बीन्स ही इजियर होगी. ओके. So your exercise of the chapter 4 has been completed. I hope you understood. If you have any query, please ask me on WhatsApp. Thank you.